Hello Intelligence, this is मंतशा खान and welcome back to my channel। जैसा कि आपको पता है कि पिछले वीडियो में हम लोगों ने क्या पढ़ा, तो चैप्टर नंबर 2 का इंट्रोडक्शन पढ़ा, जिसमें हम लोगों ने समझा कि चैप्टर किस बारे में है और क्या क्या चीज़ें, क्या क्या टॉपिक्स हम लोग चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। अब इस लर्निंग सेशन से हम लोग क्या समझेंगे, तो हम लोग देखेंगे द अर्लीस्ट पीपल वाई वर दे ऑन द मूव, कि जो हमारे अर्लीस्ट पीपल थे, जो पूर्वज थे, तो वो एक जगह से दूसरी जगह क्यों भटकते रहते थे, क्यों घूमते रहते थे। और इसे समझने से पहले हम लोग समझेंगे कि भाई अर्लीस्ट पीपल मतलब क्या होता है ना। तो देखिए, people who lived in the Indian subcontinent about 2 million years ago are known as the earliest people। तो इस धरती पर वो मानव जो आज से लगभग 20 लाख साल पहले रहा करते थे, तो उन्हें हम कहते हैं अर्लीस्ट पीपल। और पता है क्या, वे कौन थे, तो दे वर हंटर गैदरर्स। जो अर्लीस्ट पीपल थे ना, वो हंटर गैदरर्स थे। अब ये हंटर गैदरर्स क्या होता है ना, समझते हैं। So they hunted wild animals, caught fish and birds। मतलब जो हंटर गैदरर्स थे वो क्या करते थे ना, जानवरों का शिकार करते थे, हंटिंग करते थे, मछलियाँ पकड़ते थे, पंछियों को पकड़कर खाते थे। इसलिए हम क्या कहते हैं, क्योंकि वो हंटिंग करते थे तो उन्हें हम हंटर कहते हैं। और दे गैदर्ड फ्रूट्स, रूट्स, नट्स, सीड्स, लीव्स, स्टॉक्स एंड एग्स। और तमाम सारी चीज़ों को वो इकट्ठा करते थे, बहुत सारी चीज़ों को, जैसे कि फल हो गए, रूट्स हो गया। अब यहाँ पर जैसा कि मैंने आपको चैप्टर 1 में बताया था कि यहाँ पर आपको डायरेक्टली जड़ नहीं समझना है। रूट का मतलब वैसे जड़ें जो खाने लायक हो, जैसे कि शलजम, मूली, शकरकंद, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, नट्स हो गया, बीजें हो गई, फिर जो पत्तियाँ होती थी, स्टॉक्स, टहनियाँ होती थी, या तो फिर अंडे होते थे। तो ये सारी की सारी चीज़ों को वो इकट्ठा करते थे, गैदरिंग करते थे, ठीक है। तो इसीलिए हम उन्हें क्या कहते थे, अर्लीस्ट पीपल को हंटर गैदरर्स। अब आते हैं अपने मेन क्वेश्चन पर। क्वेश्चन क्या था हमारा शुरुआत में, सो व्हाई डिड हंटर गैदरर्स मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। ठीक है, जो हंटर गैदरर्स थे, या कह सकते हैं जो अर्लीस्ट पीपल थे, वो एक जगह से दूसरी जगह क्यों मूव करते थे, आखिर क्या क्या कारण थे, क्यों भटकते रहते थे, समझते हैं। तो पहला है हमारा फूड, मतलब खाना। देखिए, पुराने टाइम पर ना जो लोग थे, उनके लिए ना कपड़ा, ना मकान, ना शिक्षा मायने रखती थी, ना उन्हें इन चीज़ों की ज़रूरत थी। मतलब पेट भर खाना खा लेना, खुद को जीवित रख लेना, है ना। मतलब क्या है, पेट पूजा और कोई काम नहीं है दूजा। क्योंकि पुराने टाइम पर क्या है ना, खुद को पेट भरकर खाना खा लेना, जीवित रख लेना, यही बहुत बड़ी बात थी। ओके, सो इफ़ दे स्टेड एट वन प्लेस फॉर अ लॉन्ग टाइम, द फूड देयर वुड गेट फिनिश्ड। अगर वो लंबे समय तक एक ही जगह पर रहते तो क्या होता, आसपास के जितने भी जानवर थे, फल थे, वो खाकर ख़त्म कर देते, फिर उन्हें एक जगह से दूसरी जगह जाना ही पड़ता, ठीक है। तो पहला कारण क्या हो गया, खाना ख़त्म होता था तो लोग जगह बदल लेते थे। दूसरा कारण क्या है, तो एनिमल्स, जानवर, ठीक है। होता क्या था, एनिमल्स मूव्ड फ्रॉम प्लेस टू प्लेस इन सर्च ऑफ ग्रास एंड लीव्स, सो हंटर्स हैड टू फॉलो देम। अब जो एनिमल्स होते हैं, मान लीजिए क्या हिरन है, जंगली गाय है, तो वो लोग जगह जगह जाते रहते थे, किस लिए, अपने खाने की तलाश में, घास हो गए, पत्तियां हो गए। अब जो हंटर्स थे, जो उनका शिकार करते थे, तो उन्हें उनका पीछा करना पड़ता था, ठीक है। तो दूसरा कारण क्या है, जानवर जगह बदलते थे, इसलिए जो शिकारी उनको शिकार करते थे वो भी अपना जगह बदल लेते थे। तीसरा कारण क्या है हमारा, तो तीसरा कारण है सीजन्स, मौसम। प्लांट्स एंड ट्रीज बेयर फ्रूट्स इन डिफरेंट सीजन्स, सो पीपल मूव फ्रॉम सीजन टू सीजन। तो जैसा कि आप बच्चों को पता है कि मौसम के हिसाब से फल बदलते हैं, है ना। अब हंटर गैदरर्स क्या करते थे ना, गर्मी के टाइम पर जैसा कि आपको पता है कि आम होता है, और ठंडा के टाइम पर क्या होता है, अमरूद होता है, और बरसात में भी होता है, ठीक है। तो हंटर गैदरर्स क्या करते थे, जब गर्मी आती थी तो आम के पेड़ पास आ गए, आम मिल गया उन्हें। फिर ठंडा आता था तो उन्हें याद करते थे, हाँ भाई उधर क्या देखा था, अमरूद का पेड़ देखा था, तो उधर पहुंच जाते थे, उन्हें अमरूद मिल जाता था। अब क्योंकि तीसरा कारण क्या हो गया, क्योंकि सीज़न बदलता था, तो सीज़न के साथ साथ फल बदलते थे, और उसी के साथ साथ लोग भी जगह बदल लेते थे। तीसरा कारण हो गया। चौथा कारण क्या है, तो वाटर, है ना।
पानी, क्योंकि जल ही जीवन है। हम इंसान हो, चाहे पेड़ पौधे हो, चाहे जानवर हो, उन्हें जीवित रहने के लिए पानी की ज़रूरत पड़ती है ना। तो वाटर इज़ फाउंड इन लेक्स एंड रिवर्स। और पानी हमें कहाँ मिलता है? तो झीलों में मिलता है, नदियों में मिलता है। और नदियाँ भी दो तरीके की होती है। कैसे? पेरेनियल और सीजनल। पेरेनियल कौन सी नदी है? तो वो नदी जिसमें सालों भर पानी रहता है ना। उसमें पानी आता कहाँ से आखिर? तो जो ये होते हैं ना, क्या बोलते हैं, पहाड़, ठीक है। तो पहाड़ से जो बर्फ़ पिघलते हैं तो उसके ज़रिए क्या होता है, उसमें पानी जम जाता है, और मतलब पानी आता है और सालों भर पानी रहता है। और सीजनल की अगर हम बात कर लें तो वो क्या होता है, जैसे कि बारिश आई तो पानी तो जम गया, है ना, फिर बारिश ख़त्म हुई तो सूखा पड़ गया, ठीक है, तो उसे सीजनल रिवर कहते हैं। ओके, so some rivers were seasonal, so people had to move in search of water during dry seasons, summer and winter. अब जो कुछ नदियाँ होती थी सीजनल होती थी, तो जो लोग जो सीजनल नदी के पास रहा करते थे उन्हें एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ता था ड्राई सीजन्स में, सूखे मौसम में, समर हो गया, विंटर हो गया, ठीक है। तो यहाँ तक हम लोगों ने क्या समझ लिया कि अर्लीस्ट पीपल कौन थे, और उन्हें हम हंटर गैदरर भी कहते हैं, ठीक है, वो हंटर गैदरर थे। और हम लोगों ने समझा कि जो अर्लीस्ट पीपल थे, या कह सकते हैं कि हंटर गैदरर थे, तो एक जगह से दूसरी जगह क्यों जाते थे, क्या क्या कारण थे, उन चीज़ों को समझा। इस क्वेश्चन को आपको याद रखना है, जो मैंने आपसे पूछा ना कि व्हाई डिड हंटर गैदरर्स मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। आपके क्वेश्चन, आपके एग्जाम में ये क्वेश्चंस आ सकते हैं, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि ये लेक्चर वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहा होगा। अगर कोई भी डाउट है तो आपके लिए कमेंट सेक्शन खुला हुआ है। और इसी तरह अपने माइंड को मेकअप करते रहिए स्टडी के साथ, और मिलते हैं हम अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।